अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने F-16 के लिए $686 मिलियन एडवांस टेक और इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए एक तरफ दे दिए। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में द हिंदू न्यूज़पेपर का कहना है कि रशियन ऑफर सुखोई 57 हिंदुस्तान को। दूसरी जानिब से थोड़ा ठंडा रिस्पांस आया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत सारी चीजों में बात करनी है इस एपिसोड में आपसे, मगर इट्स अ टेल ऑफ टू सेपरेट इंस्टेंसेस और उसके बाद जो एक रीजनल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है उसके ऊपर। एक जानिब अमेरिका ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी F-16 के लिए, जो पाकिस्तान पिछले 4-5 दहाइयों से यूज कर रहा है, अमेरिकन तकरीबन $700 मिलियन और $686 मिलियन की एक लेटर के मुताबिक यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने जो कांग्रेस को भेजा है 8 दिसंबर को, उसके अंदर ऑफर किया है। ये पैकेज के अंदर जो इनके सिस्टम्स हैं, F-16 सिस्टम्स, इसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, एवियोनिक अपडेट्स, ट्रेनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल है। ये DSCA का लेटर जो है ये बेसिकली कहता है कि ये जो सेल की ऑफर की जा रही है, ये जो इमदाद आप इसे कह लें या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आप इसे कह लें, ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी या जो खारजा पॉलिसी है उसको सपोर्ट करने में वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो है अमेरिका के, वो पाकिस्तान को अलाउ करेंगे जो इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि अमेरिकी सिस्टम और पाकिस्तानी सिस्टम्स साथ साथ चल सकें एक जानिब, और ये इसलिए क्योंकि जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं उसकी सपोर्ट के अंदर साथ साथ फ्यूचर कंटिंजेंसी ऑपरेशंस, यानी मुस्तकबिल के अंदर जो ये दोनों साथ काम करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका, उसको लेकर याद रखा जाए पाकिस्तान ने अपना जो बैकबोन है ज्यादातर वो शिफ्ट कर ली है अमेरिकन वेपन से चाइनीज वेपन्स की तरफ। J-10Cs की हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं JF-17 की। माजी के अंदर F-16 थे मगर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगे मैग्निट्स्की एक्ट के थ्रू और दीगर बेसिकली उसके न्यूक्लियर जो वेपन्स प्रोग्राम था उसके ऊपर भी अपना लगाए थे एक जमाने के अंदर। मगर अब ये लग रहा है कि एक मोड़ आया है, और ये मोड़ इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा अस्करी क़यादत है, या आप अस्करी क़यादत अब नेशनल क़यादत भी बन चुकी है, उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे बताए जाते हैं, स्पेशली अमेरिकन डिफेंस और जो खुफिया इदारे हैं स्पेसिफिकली CIA के साथ, उनको लेकर। बहुत अहम डेवलपमेंट एक और वजह भी, क्योंकि चाइना का इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स आएगा वो हमें नहीं पता। साथ साथ पाकिस्तान ये भी बात कर रहा है कि एक नया रीजनल ब्लॉक बनाने की, जिसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और शायद एक दो और छोटे ममालिक शामिल हों, मगर हिंदुस्तान उसका हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। एक तरफ चाइनीज वेपन्स भी साथ हैं, अमेरिका कह रहा है कि हम आपको और सपोर्ट दे रहे हैं, जहाज नहीं दे रहे, मगर जो आपके पास एग्जिस्टिंग F-16 मौजूद हैं पाकिस्तान के पास होंगे, मेरे ख्याल से 20 या 30 करके कुछ पाकिस्तान के पास F-16 होंगे जो ऑपरेट करता है पाकिस्तान, वो लेकर और मूव कर रहा था चाइनीज वेपन्स की तरफ। चाइना शायद 5th जेन की बात भी हो रही थी, अब वो कितनी चलती है नहीं होती उसका नहीं पता। दूसरी जानिब इंडिया ने, जो भी हाल ही के अंदर पुतिन साहब आए हुए थे, रूसी सदर, इस विजिट के दौरान, और ये द हिंदू की रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट आई थी अनवर इकबाल की डॉन की, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि लेटर लिखा गया है डिफेंस डिपार्टमेंट और ये जो उनकी प्लानिंग है उसकी तरफ से कांग्रेस को कि जी प्लीज ये $700 मिलियन के करीब डॉलर पाकिस्तान को दे दें। दूसरी जानिब द हिंदू की रिपोर्ट आई है और ये लिख रहे हैं सौरभ त्रिवेदी, सौरभ त्रिवेदी लिखते हैं कि रशिया ने जो ऑफर किया है, अभी आए हुए थे पुतिन साहब, उन्होंने कहा कि अपनी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसके अंदर हम इजाफा करें, और साथ साथ इंडिया को उन्होंने कहा कि आप सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हमसे लें, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स लें और सबमरीन्स लें। मगर उसके जवाब के अंदर इंडियन ऑफिशियल्स ने अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर कहा है अभी नहीं, हमें थोड़ा सोचने दें। साथ साथ ये एक सीनियर ऑफिशियल को कोट कर रहे हैं त्रिवेदी साहब, और ये कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की ऑफिशियल ट्रिप से पहले मॉस्को ने रिपीटेडली, यानी मुस्तकिल तौर के ऊपर
आउटरीच की कि आप ये गेरान सीरीज ऑफ कामाकाजी ड्रोन्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट रशिया से लें, मगर इंडिया ने ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाई और ये इक्विपमेंट जो रशिया ऑफर कर रहा था, कहा कि देखते हैं, अभी हमें सोचने दें आप। रशियन जो थे वो तवक्को कर रहे थे इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये चीज के ऊपर थोड़ी पेशरफ्त होगी इंडिया की जानिब से, मगर इंडिया के अंदर अब एक पुश की जा रही है कि ना तो हम रशिया से लेंगे ना किसी और से, हम अपना जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिजिनस डिफेंस जो उनकी इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। तो एक कॉन्ट्रास्ट सामने नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें अपनी चाइना की मदद से इंडिजिनाइज कराई थी, और जो नई इंडिजिनाइज कराई थी वो चाइना ने कहा था कि यार ज्वाइन करके मिलके बना लेते हैं, जैसे GF-17 जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ब्लॉक 3 या 4 या 5 के अंदर है, वो आप देख सकते हैं जाके, मुझे कोट मत कीजिएगा उसके अंदर। साथ साथ इंडिया दूसरी जानिब से, क्या यहां तक कि उनका बहुत सारा एक ताल्लुक रहा है रशिया के साथ, मगर अमेरिका के साथ भी उन्होंने बहुत वेपन सिस्टम्स लिए हैं, उसके बावजूद इंडिया ने कहा रशिया से कि जी हम नहीं चाहते, अभी फिलहाल हम देखते हैं, हम मना नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू दिस द हिंदू रिपोर्ट, मगर जो एक वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई अक्टूबर 29 को, 23rd वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन की ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन जो मॉस्को के अंदर हुई, उसको संजीव कुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन और आंद्रे बॉइट्सॉव फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन FSMTC, वो बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे R&D के ऊपर भी और दीगर और चीजों के ऊपर भी, मगर उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त नहीं हुई क्योंकि इंडिया ने इतना इंटरेस्ट का इजहार नहीं किया। टू कॉन्ट्रास्ट, अब इसके अंदर एक और तीसरा एलिमेंट आ रहा है, और वो क्या एलिमेंट है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्रीन लाइट दे दी कि हाँ हाँ F-16 का आप अपने इंप्रूव करें, दूसरी जानिब इंडिया ने रशियन जो सुखोई फाइट 57 5th जेन फाइटर जेट था उसको कहा कि अभी नहीं, तीसरी जानिब अमेरिका के अंदर यूएस कांग्रेस के अंदर बात करते हुए, इनफैक्ट हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अंदर रिमार्क्स हाउस फॉरेन अफेयर्स साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी की हियरिंग के अंदर, जिसका टाइटल था यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिक्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ध्रुवा जयशंकर साहब ने गुफ्तगू की है। क्या कहा है सुने। States and territories. The second rationale for closer ties has been strategic, related to China's rise in assertiveness in the Indo-Pacific. In recent years, China has expanded and modernized its nuclear arsenal, undertaken one of the largest naval buildups in its history, and unveiled new unmanned and cyber systems. In 2020, a major mobilization by the PLA resulted in clashes in which 20 Indian military personnel lost their lives. China has also developed a network of potentially dual-use ports across the Indo-Pacific and beyond that might be used to secure critical choke points. The Indian Navy, as a result, has stepped up, increased the tempo of its patrols, and contributed to maritime burden sharing in the Indian Ocean and Pacific. Both the United States and India also have enormous trade deficits with China, $296 billion in the case of the United States, $99 billion in the case of India. And China's rare earth export restrictions have reinforced concerns about supply chain concentration as leverage with competitors. Another area of strategic convergence between the United States and India has involved stabilizing the Middle East. The Abraham Accords, brokered by the first Trump administration, enabled an economic dialogue involving India, Israel, the UAE, and the United States. And more ambitiously, India and the US have plans for an... तो ये थे ध्रुवा जयशंकर, और ये कह रहे थे कि जी इन रीसेंट इयर्स China has expanded and modernized its nuclear arsenal, undertaken one of the largest naval buildups in the history, and unveiled new unmanned and cyber systems. यही cyber systems जो मई 2025 की जंग के अंदर ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ जो इंडिया का नाम था, बुनियान अल मरसूस जो था वो पाकिस्तान का नाम था, उसके अंदर उन्होंने ये साइबर सिस्टम्स यूज किए थे और टारगेट किए थे जो इंडिया के राफेल फाइटर जेट्स थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उसके ऊपर आप कंटेंशन है, आप जाके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं कि गिरे थे नहीं गिरे थे, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है आपके सामने मौकफ रखना। मगर एक चीज क्लियर है, हम जो बात करते थे ना कि यार क्वाड खत्म हो गया है, क्या कहते हैं, शायद इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका की इंटरेस्ट इतनी मौजूद नहीं है ट्रंप के आने के बाद।
और चाइना शायद इतना बड़ा फोकस ना हो, वो इकोनॉमिक तरीके से ही शायद ट्रंप डील करे उन चीजों के साथ, तो लग रहा है कि अमेरिका की एक चेस मूव चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ वो माइंस एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर उसने अभी क्रेडिट खोला है अपने एक्सिम बैंक के थ्रू, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसका, अमेरिकन बिजनेसमैन के लिए, कि जाके आप आप बलूचिस्तान में जाके रेको दीग के अंदर भी करें और अपना जगहों पे करें जहां पे चाइना मौजूद है। तो पाकिस्तान के अंदर एक ओपनिंग अमेरिका ने बेसिकली पैदा कर दी है, करना चाह रहा है। एक तरफ वो मदनियात और मिनरल्स को लेकर, दूसरी जानेब इंसेंटिवाइज करके F-16 को अपग्रेड करने में और इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट करने में एक तरफ, दूसरी जानेब इंडिया जो है वो कंप्लीटली जो रशियन और चाइनीज कॉम्पैक्ट, आप एक तरीके से कह दें, क्योंकि रशिया और चाइना करीब है बहुत कंपेयर टू अमेरिका एंड लेट्स से इंडिया। तो टैरिफ्स के बावजूद और ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं ट्रंप इंतजामिया के साथ, इसके बावजूद इंडिया और अमेरिका की जो ये कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक के अंदर, वो अभी भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और अभी भी जारी है। तो एक तरीके से अमेरिका एक पिंसर मूव करना चाह रहा है चाइना और रशिया दोनों के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया को इस्तेमाल करके। अगर हम ये हकाइक को अपने सामने रखें और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक और अहम खबर आई है, उसके ऊपर भी मैं आपकी निगाह डालता हूं, और वो खबर है बेसिकली Pakistan trying to form a new India free SAARC and China with China। और ये एक मेरे ख्याल से लिप सर्विस हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स और वो इस चीज को बात कर रहे हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इसाक डार, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद काम कर रहा है अपनी ट्राइलैटरल इनिशिएटिव बांग्लादेश और चाइना के साथ, उसको इन्हांस करने में, और दीगर और जो छोटे रीजनल कंट्रीज हैं, इसके अंदर शायद नेपाल भी हो सकता है, इसके अंदर शायद भूटान भी हो सकता है, वो अब देखना पड़ेगा, आप उसके मुझे कोट मत कीजिएगा। मगर ये बात की है इसाक डार ने कि हम एक इंडिया फ्री सार्क, यानी सार्क कभी डॉर्मेंट पड़ा है क्योंकि इंडिया उसके अंदर एक मरकजी किरदार अदा करता है। तो लिप सर्विस बहुत चल रही है, डबल गेमिंग बहुत चल रही है, मगर अमेरिका का इंटेंट, स्पेशली जो $686 मिलियन F-16 के लिए पाकिस्तान के एक तरफ उनको डिमांड करने का या रिक्वेस्ट करने का कांग्रेस से एक तरफ चल रहा है, दूसरी जानिब हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो सब कमेटी है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, साउथ एंड सेंट्रल एशिया के ऊपर, वहां पे मैसेजिंग चाइना को लेकर आइसोलेट करने के लिए कुछ और जा रही है। और इंडिया थोड़ा मोहतात है कंप्लीटली अपने आप को कमिट करने के ऊपर टू रशिया एंड रशियन वेपन्स। यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन की अभी विजिट भी हुई थी, तो इंडिया अभी अपना एक तरीके से बाहिर तौर के ऊपर कह रहा है यार ऑल आवर ऑप्शंस आर ओपन। ये मेरी रीडिंग है, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या रीडिंग है, आप लोग किस तरीके से ये जो मैंने आपके सामने 3-4 खबरें रखी हैं देख रहे हैं। ऐसे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।